देखो ये जो स्टेटमेंट आप लिखे हो क्वेश्चन नंबर 26 में, ये ऑलरेडी हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, है ना। देखते हैं क्या लिख रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल, यानी कि टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ एन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कंकरेंट। इज द स्टेटमेंट ट्रू? ये स्टेटमेंट कुछ अलग है। जो साइड एंगल साइड होता था वो स्टेटमेंट अलग था। इन्होंने स्टेटमेंट बोला कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका दो गो क्या साइड, ये साइड और ये साइड मान के चलो, और इस ट्रायंगल का भी दो गो साइड, ये साइड और ये साइड मान के चलो, बराबर दिए गए हैं, और साथ में एगो एंगल बराबर दिया गया। लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे ये नहीं बोला कि एंगल दोनों के बीच में है, इंक्लूडेड है कि बाहर है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना कि एंगल बाहर हो जाए, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाए। बोलिए, पढ़ के देखो। इफ टू साइड्स ऑफ एन इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, दो साइड और एक एंगल पकड़ लिए, आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल के बराबर है, देन द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कंकरेंट। तो अगर याद करो कि साइड एंगल साइड में दो गो साइड तो बराबर है, लेकिन एंगल क्या हुआ करता था, बीच में ना हुआ करता था। बोलो, समझ रहे हो बात को? और साथ ही साथ सुनो हमारी बात को ध्यान से, साथ ही साथ अगर दो गो साइड के बाद अगर ये होता था साइड साइड एंगल, तो वो आरएचएस होता था, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला, क्योंकि हाइपोटेनस साइड दो गो साइड हो जाता था, लेकिन ये राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? नहीं सही है, क्योंकि अगर ये बात हमेशा होता तो हम लोग वैसे पढ़े भी होते साइड एंगल के बारे में, लेकिन हमारे में साइड एंगल साइड आया, आरएचएस आया, साइड एंगल नहीं आया। और वैसे देखने से भी तुम देखो, विजुलाइज कर सकते हो कि ये साइड की लंबाई को अगर हम मान लो एक काम करते हैं, ये एंगल को बनने के लिए, सुनना ध्यान से, ये एंगल बनने के लिए ये झुकाव ही ना काफ़ी है। बोलो, समझ रहे बात को? तो ये झुकाव को अगर मान लो हमने ऐसे खोल दिया, रखा हमने ये एंगल को इस एंगल के बराबर। अब ज़रा बताओ कि ये जो साइड है हमारी, ये जो साइड है उसको तो हम एडजस्ट करके बराबर कर सकते हैं उसके, बात समझ रहे हो? नहीं तो यहाँ पे ये भी दिया हो सकता था कि एक एंगल ये हो और एक एंगल ये बराबर दी गई हो, क्योंकि इनमें मेंशन किया ही नहीं है कि कौन सा एंगल। तो दोनों एंगल के बीच वाला एगो ले लिए हैं, एगो दोनों एंगल के नहीं बीच वाला ले लिए हैं। तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा मान के चलो, और ये साइड और ये साइड बराबर होगा मान के चलो। तो ये जितना खुला हुआ है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये भी उतना ही खुला रहेगा। हमारी बात समझ रहे हो? ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है, लेकिन ये जितना खुला हुआ है ये ज़रूरी नहीं ना है कि उतना ये भी खुला हुआ हो। तो बेसिकली साइड एंगल होता ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज द एंगल इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स आर गिवन। दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज द एंगल्स इज़ नॉट गिवन टू मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स। मैंने दोनों साइड के बीच में नहीं दे रहा है, ये देगा तब होगा। समझ गए बात को?